चैप्टर नंबर 22 रोड सेफ्टी व्हीकल्स एंड रोड्स। ये चैप्टर हमारी क्लास 9th की सोशल साइंस की बुक में से लिया गया है और ये चैप्टर जो है इसी साल ऐड किया गया है न्यू हमारे सिलेबस के अंदर। ऑल्दो चैप्टर नंबर 21 और 22 जो है दोनों ही न्यू है हमारी बुक के अंदर। तो 21 चैप्टर की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ अपने चैनल पे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसका मैं लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों, और बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करें भी। Dear students, in previous standards we have learned why road accidents happen and what safe measures we should take to avoid them. तो पिछली क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रोड एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं और उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। Apart from that, we also got an introduction to zebra crossing, traffic signals, road signs. तो वहाँ पर कुछ हमने zebra crossing के बारे में देखा था, ट्रैफिक सिग्नल क्या होता है, रोड साइंस के बारे में थोड़ा बहुत देखा था। In a few years from now, you will be eligible to drive too. So in this chapter, let us know about the duties of drivers and how to use the road. तो वैसे देखने जाएं तो आपकी अभी 9th स्टैंडर्ड में आप हो और ये चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो होपफुली ये सेकंड सेमेस्टर में आने वाला है, यानी कि आप ऑलमोस्ट 9th क्लास क्लियर कर चुके होगे। तो 10th के बाद आपको बहुत सारे बच्चों को लगभग 15-16 के बाद आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है और आने वाले टाइम में बहुत जल्द ही आप गाड़ियों को ड्राइव करने के काबिल हो जाओगे। वैसे तो आप लोग गाड़ियाँ ड्राइव करते ही होगे अभी भी, लेकिन अभी जो आप गाड़ी ड्राइव करते हो इट इज़ टोटली अनसेफ फॉर यू, क्योंकि आपके पास ना ही उसका लाइसेंस है और ना ही आप ज़्यादा उसके बारे में जानकारी रखते हो। तो सबसे पहले उसकी पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए कि रोड पे निकलते वक्त हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए, आपको लाइसेंस कब मिलेगा, क्या मिलेगा, वो तो बात का लुकआउट है। पहले हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर लेते हैं कि रोड पर चलते वक्त हमें किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए। ड्यूटी ऑफ मोटरिस्ट, यानी कि ड्राइवर जो होता है उसकी ड्यूटी क्या है। इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी मोटरिस्ट नॉट टू ड्राइव इन अ मैनर दैट कॉजेज इनकन्वीनियंस टू अदर्स, अदर रोड यूजर्स फॉर और एंडेंजर्स देयर सेफ्टी। तो सबसे पहली बात कि ये हर एक मोटरिस्ट ड्राइवर की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो ऐसे गाड़ी चलाए जिससे उस रोड का उपयोग करने वाले दूसरे लोगों को किसी भी प्रकार का इनकन्वीनियंस यानी कि असुविधा ना हो, या फिर उनकी सेफ्टी, उनकी सुरक्षा पर किसी भी प्रकार से खतरा हो। आज आप टेलीविज़न के अंदर हर रोज़ न्यूज़ सुनते हो कि गाड़ी जो है किस प्रकार से बेकाबू गाड़ी ने 4 लोगों को उड़ा दिया, किसी ने बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा था, उसने जाकर कार में ठोक दिया। तो इस तरह की अक्सर हम टेलीविज़न के अंदर, रील्स के अंदर ये चीज़ें देखते रहते हैं। तो इससे पता लगता है कि भाई हमारे यहाँ पर कितनी ही बेदरकारी से लोग गाड़ियाँ चलाते हैं। तो अगर हम इन चैप्टर्स के अंदर दिए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को आज ही समझ लेंगे तो आने वाले समय में हम ये गलतियाँ नहीं करेंगे। तो इसलिए ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं तो कहूँगा हम सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं आगे, रोड यूज बाय व्हीकल्स। Only a person holding a driving license for the particular vehicle should drive the same on the public road. सबसे पहली बात देखिए, भी आपके पास लाइसेंस है तो ही आपको गाड़ी चलानी चाहिए। दूसरा, on a two-way public road, a vehicle should be driven on the left side of the road and allow oncoming vehicles to pass on its right. टू वे जो रोड होता है बच्चों, उसके ऊपर हमेशा हमारी गाड़ी हमें लेफ्ट साइड पे चलानी चाहिए ताकि दूसरी साइड से आने जाने वाली गाड़ियों को दिक्कत ना हो। तो इनकी गाड़ी हमारे यहाँ पर लेफ्ट साइड पे चलनी चाहिए। When another vehicle is overtaking our vehicle, there is a curve ahead, a sloped road, or the road ahead is not clearly visible due to any obstacle, then the driver must compulsorily drive his vehicle on the left side of the public road. जब आप किसी दूसरे व्हीकल को ओवरटेक कर रहे हो या फिर हमारी गाड़ी को भी कोई ओवरटेक कर रहा है, यानी कि अगर इस तरह की कंडीशन है, देखिए ये कर्व होता है, ठीक है, ये कर्व है। अब कोई गाड़ी, अगर आप किसी की गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हो तो आप वैसे जाओगे तो आपको इधर से आने वाली गाड़ी तो नहीं दिखेगी, ठीक है ना, क्योंकि कर्व है दूर से आने वाली। और ओवरटेकिंग के टाइम पे ऑब्वियसली हमारी स्पीड ज़्यादा होगी, तो ऐसे में एक्सीडेंट्स के खतरे ज़्यादा रहते हैं। तो आप पहली बात तो कर्व पे ओवरटेक मत करिए, और दूसरी चीज़ हमेशा लेफ्ट साइड में ही चलिए, खासकर कर्व के ऊपर, क्योंकि कर्व के ऊपर जब हम गाड़ी ऐसे मोड़ते हैं तो हमारी गाड़ी की जो
डायरेक्शन या फिजिक्स के कारण उस तरफ चली जाती है, तो एक्सीडेंट के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। ऐसे में हमें लेफ्ट साइड में ही गाड़ी चलानी चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा जब हम गाड़ी को टर्न करते हैं, एक तरफ मुड़ती है गाड़ी, तो हम अपोजिट साइड में चले जाते हैं, जिस तरफ गाड़ी मुड़ती है उसके अपोजिट साइड में। When a road has more than one lane, heavy vehicles should be driven on the left side of the road. अगर सड़क के ऊपर एक से ज़्यादा लेन्स बनी हुई हैं, यानी कि ज़्यादा गाड़ियाँ एक साथ जा सकती हैं, तो ऐसे में हैवी गाड़ियों को हमेशा लेफ्ट साइड में ही चलना चाहिए। Do not drive in the direction where vehicular traffic is prohibited on a one-way declared road. हमें गाड़ी जो है जहाँ पर प्रोहिबिशन लिखा गया है, यानी कि प्रोहिबिटेड एरिया, यानी कि जहाँ पर आप गाड़ी नहीं चला सकते, वहाँ पर गाड़ी आपको नहीं चलानी चाहिए। और वन वे रोड अगर डिक्लेयर किया गया तो वहाँ तो खास कर। डू नॉट ड्राइव ऑन द रॉन्ग साइड अगेंस्ट द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। रॉन्ग साइड तो आपको चलना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि हमारे यहाँ पर, जैसे कि अब आप देखो ये सिंगल रोड है, ये देखो बीच में ये हाईवे है, यहाँ से आप आ जा सकते हो दोनों तरफ, ठीक है, लेकिन ये साइड में एक रोड दिया गया है, इस पे सिर्फ आप इस तरफ आ सकते हो, ठीक है, लेकिन आप फिर भी देखोगे यहाँ पर भी लोग इस तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। और ये तो चलो छोटी सी बात है, हाईवे के ऊपर भी जहाँ पर स्पीड से गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ पर भी समझो कि ये लेन जाने वाला है और इसके अपोजिट वाला आने वाला है, लेकिन बीच में डिवाइडर है, लेकिन फिर भी लोग इसी डायरेक्शन से आते हुए हमें कई बार दिखाई देते हैं, जो कि एक मुख्य कारण बनता है रोड एक्सीडेंट्स का। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। When a vehicle moves backward in reverse, keep a distance from it and do not move towards it until it completes the action of reverse movement. अगर कोई गाड़ी को अपनी को टर्न ले रहा है, मोड़ रहा है, समझो कि कोई गाड़ी पीछे करके मोड़ कर वापस जाना चाहता है इस प्रकार से, तो पीछे हम है तो हमें तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए जब तक वो अपना गाड़ी को मोड़ कर अपनी डायरेक्शन सही जो उसको चाहिए उस तरफ ना मुड़ जाए। इससे भी एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे हमारा टॉपिक बच्चों राइट ऑफ वे। When a stop sign is displayed on the road, stop before the horizontal line preceding the signal stop. अब आप देखिए यहाँ पर एक लाइन दी गई है, तो आप यहाँ देख सकते हो बच्चों, ये लाइन दी गई है, देख रहे हो आप यहाँ पे। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो बच्चों, जब भी रेड सिग्नल होता है तो इस लाइन से पहले हमको रुक जाना है, क्योंकि अगर हम इसके बाद रुकते हैं तो जिब्रा क्रॉसिंग पे जाने वाले लोग कैसे जाएंगे। तो ये एक रूल होता है कि उस लाइन से, बशर्ते हमारे यहाँ पर ये लाइन दिखनी भी चाहिए। हमारे यहाँ लाइनें क्या, ब्रेकर क्या कुछ भी दिखता नहीं है, बट फिर भी जो बड़े शहरों के अंदर इन चीज़ों पर बड़ा ध्यान दिया जाता है, तो वो स्टॉप सिग्नल जो है आते ही आपको उस लाइन से पहले रुकना होता है। When the stop line is not marked or visible, the vehicle must stop immediately before the stop signal. अगर वहाँ पर मार्किंग नहीं है तो ये देखिए आप सिग्नल देख रहे हो, उस सिग्नल से पहले गाड़ी को रोक देना चाहिए, यानी कि लाइट्स जो होती हैं लाइट से आगे हमें नहीं बढ़ना चाहिए। ट्रैफिक ऑन द मेन रोड मस्ट बी गिवन प्रायोरिटी। मेन रोड के ऊपर जो ट्रैफिक है उसको तवज्जो देना चाहिए, ना कि जो छोटी लिंक रोड्स होती है उन पे। मेन जो रोड है ट्रैफिक जिस रोड पे ज़्यादा है उसको ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। एंटर द मेन रोड कॉशियसली ओनली व्हेन द रोड अहेड इज क्लियर। अगर आप मेन रोड पे एंटर हो रहे हो, यानी कि कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि भाई हमारी ये लिंक रोड है, ठीक है, और ये हमारी मेन रोड है, ठीक है, अब यहाँ से आने वाली गाड़ी यहाँ पर ज्वाइन होगी, तो ये जब आप ऐसा कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि पीछे से स्पीड में गाड़ियाँ आती हैं, क्योंकि ये मेन हाईवे है, तो आपको जब ऐसे मुड़ के ऊपर आना है तो बहुत ही ध्यान रखना है। अगला टॉपिक है बच्चों, व्हेन द गिव वे साइन इज डिस्प्लेड द ड्राइवर विल स्लो डाउन द व्हीकल, द लेन ही इज अबाउट टू एंटर विल गिव प्रायोरिटी टू ट्रैफिक ऑन द सेम रोड एंड विल मूव फॉरवर्ड कॉशियसली। जब ये साइन आपको दिखे, साइन होता है गिव वे का, जब ये कहीं लगा हुआ है तो ड्राइवर को गाड़ी को धीरे कर लेना चाहिए, और जिस लेन में वो एंटर होना चाहता है उस लेन के ट्रैफिक को पहले प्रायोरिटी देनी। समझो कि आप अपनी लेन चेंज कर रहे हो, भी आगे गिव वे का साइन है
और आप अपना लेन जो है यहाँ से यहाँ जाना चाहते हो, ठीक है, इसमें तो इस लाइन वाले जो पहले ट्रैफिक वहाँ चल रहा है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। लेकिन अक्सर हमने देखा भी हमारे यहाँ तो ड्राइवर इधर से सीधा घुसा देते हैं अंदर, भाई अब पीछे वाला रोके ना रोके उसकी जवाबदारी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, बड़ा ही सेंसिबली काम किया जाना चाहिए वहाँ पे। When there is no pedestrian crossing before the give way or stop signal, the driver will give priority to the pedestrians. अगर कहीं पर गिव वे का साइन लगा हुआ है, स्टॉप का साइन है वहाँ पर, ठीक है, लेकिन वहाँ पर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग यानी जिब्रा क्रॉसिंग वहाँ पर नहीं दी गई है, तो ऐसे में आपको गाड़ी रोककर पेडेस्ट्रियंस यानी कि पैदल यात्रियों को ही तवज्जो देनी है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे साइन नहीं दिया गया जिब्रा क्रॉसिंग वगैरह सॉरी, तो आप मतलब अपनी गाड़ी वहाँ पर लोगों को रास्ता ही नहीं दोगे। तो वहाँ पर सिग्नल है तो वहाँ पे लोगों को जाने की सुविधा आपको करके देनी है, यानी कि आपको अपनी गाड़ी दूर रोक लेनी है थोड़ा, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया कि लाइन से पीछे रोकिए। At the place close to the road, like a residential area, commercial area, etc., the driver has to prioritize the ongoing traffic on the road before entering the road. अगर आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार से रोड में, अब देखिए ये रोड है मेन और यहाँ पर आपका कुछ इंडस्ट्री आपका ऑफिस है, तो अब आप निकल के शाम को या सुबह जब जा रहे हैं तो आपको इस रोड पे एंटर करना है, तो आपको ऐसा नहीं कि सीधा एंटर करना है, बट उसमें ध्यान से एंट्री करनी है भाई। आने जाने वाले ट्रैफिक का ध्यान रखना है कि जो ट्रैफिक पहले से उस रोड पर है उसको पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। Priority should be given to the vehicles going uphill on a steep or sloping road. जो गाड़ियां ऊपर जा रही हैं, ऊपर मतलब अपहिल जा रही हैं, उन गाड़ियों को तवज्जो देनी चाहिए स्टीप और स्लोपी रोड पे, यानी कि रोड जब ढलान वाली हो, इस प्रकार की रोड ऊपर नीचे काफ़ी ऊपर नीचे ऐसा गैप हो, तो ऐसे में जो गाड़ियां ऊपर जा रही हैं उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमको, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि अगर उनका बैलेंस बिगड़ा तो वो फिर पीछे चली जाएंगी, जो कि सबके लिए खतरनाक है। जबकि हम ऊपर से आ रहे हैं तो हमारे पास ब्रेक्स होती हैं, हम उसका लगा के यूज़ करके हम अपना रास्ता बना सकते हैं या हम ठीक ठाक रह सकते हैं, लेकिन ऊपर जाने वाली गाड़ियों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। When emergency vehicles such as fire brigade vehicle or an ambulance are passing, the driver must immediately move his vehicle out of the way and give way to that vehicle to go ahead. अगर इमरजेंसी वाली गाड़ियाँ यानी कि एम्बुलेंस हो गया, फायर ब्रिगेड की गाड़ी होगी और इवन पुलिस व्हीकल्स की भी बात की जाए जो जल्दी से कहीं वारदात की जगह पर पहुंचना चाह रहे, तो हमें थोड़ा सा जल्दी से अपनी गाड़ी को साइड में करके उनको जगह दे देना चाहिए, खासकर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को। क्या आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 194E of the Motor Vehicle Act, if a driver fails to draw the vehicle on the side of the road when emergency vehicles such as fire brigade vehicles or an ambulance are passing, will be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with a fine of 10,000 rupees or with both. So always give way to emergency vehicles. अब आप देख लीजिए हमारे यहाँ पर इस चीज़ को कितना फॉलो किया जाता है आप जानते ही हैं, बट 194E जो है मोटर व्हीकल एक्ट का जो सेक्शन है उसके अंतर्गत अगर आप इमरजेंसी गाड़ियों को यानी कि एम्बुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड, खासकर ये दो की बात की गई है, अगर आप इन दोनों को रास्ता नहीं देते हो तो आपको 6 महीने तक की कैद हो सकती है या फिर 10,000 रुपये का फाइन भी हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं। Now to turn left or right, take a U-turn. ये देखिए यहाँ सिंबल भी दिया गया है, turn to the left. The driver should think in advance about the direction he want to go and give proper signal in time to safely reach the right lane and turn as mentioned below. तो ड्राइवर जो है उसको हमेशा ध्यान रखना है कि उसको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। कई बार मैंने देखा है कि हमारे जो ड्राइवर्स होते हैं वो तो कंफ्यूज ही रहते हैं कि भाई किस तरफ मुड़े, ठीक है, क्योंकि हर एक के हाथ में गाड़ी आ जाती है, ठीक है, उनको पता ही नहीं होता है कि उनको जाना लेफ्ट में है कि राइट में है, वो तो रोड के बीचों बीच खड़े रह के सोचते हैं कि भाई किस तरफ मुड़े भाई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको जिस तरफ हमें मुड़ना है
पहले से हमारा माइंड जो है वो मेकअप होना चाहिए माइंड के अंदर कि भी मुझे इस तरफ मुड़ना है, और फिर हम उस डायरेक्शन में अपनी गाड़ी को कर लें ताकि आने जाने वाले व्हीकल्स को दिक्कत ना हो। अब देखिए, अगर आपको लेफ्ट साइड मुड़ना है तो अ ड्राइवर विशिंग टू टर्न लेफ्ट मस्ट क्लियरली एंड टाइमली इंडिकेट हिज इंटेंशन टू टर्न लेफ्ट बाय डायरेक्शनल और हैंड सिग्नल। अगर आप लेफ्ट मुड़ना चाहते हो तो अपनी गाड़ी का जो इंडिकेटर रहते हैं आप देख सकते हो, ये जो सिग्नल रहता है जिसको इंडिकेटर कहा जाता है, साइड सिग्नल, इसको ऑन कर देना चाहिए, या फिर अपने हाथ से भी आप सिग्नल देख सकते हो, जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये बंदा हाथ से भी दे रहा है। द ड्राइवर शुड मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट लेन इन टाइम बिफोर टर्निंग लेफ्ट। आप लेफ्ट साइड में मुड़ रहे हो तो रोड की लेफ्ट साइड में चले जाओ। अक्सर आपने देखा ही होगा भी ये हमारा रोड है, ठीक है, अब हमें मुड़ना इस तरफ है यहाँ से, ठीक है, तो अपनी हमारी गाड़ी यहाँ होगी तो ठीक नहीं है, हमें गाड़ी इस लेन में ले आनी है ताकि यहाँ से हमारे लिए मुड़ना इजी हो जाए। After giving the signal to turn left, one should look towards the left lane and behind, then only move when it is safe। अब यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं कि अगर आपको मुड़ना ही है इस तरफ, ठीक है, अब आपको यहाँ पे करना क्या है बच्चों, यहाँ पे जब आपको इस तरफ मुड़ना है, ठीक है, तो आपको पीछे देख के मुड़ना है। लेकिन भाई ये चीज़ मैं भी रोज़ ड्राइव करता हूँ गाड़ी, मुझे भी पता है कि कैसे ड्राइविंग करते हैं हमारे यहाँ पे लोग, ऑल्दो मैं काफ़ी सेफली ड्राइव करता हूँ, मुझे काफ़ी ईजी ड्राइविंग अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कि अब भाई ये बंदे ने भाई ने सिग्नल दिया तो दिया, कई बार तो सिग्नल दिया भी नहीं और चुपचाप ऐसे मुड़ जाते हैं। अब पीछे वाली गाड़ी आप लेकर आ रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सामने वाले के अंदर एक्सीडेंट ना करो, ये आपकी जवाबदारी आती है, ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा, कई बार तो क्या है सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है, सिग्नल नहीं दिया है तो यार बिल्कुल ही नहीं आइडिया होता है, लेकिन सिग्नल दिया हुआ होता है इस तरफ का, लेकिन भाई साहब मुड़ जाते हैं इस तरफ, ठीक है, और पीछे वाली गाड़ी कितनी स्पीड में आ रही है क्या है कुछ पता नहीं होता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स जो है काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये भी हमको ध्यान रखना होता है कि भी आसानी से आराम से करिए, कहीं जाना थोड़ी है, ठीक है, आराम से करिए। Turn to right. The driver should prioritize pedestrians before turning when pedestrians are crossing the road। सबसे पहली बात, ड्राइवर जो है हमेशा हमें पैदल यात्रियों को तवज्जो देनी चाहिए, वो पहले आगे जाएं, उसके बाद बाइक कार वाले होते हैं। A driver wishing to turn right must clearly and timely indicate his intention to turn right with a directional hand signal। जैसे हमने पीछे देखा था, इंडिकेटर दीजिए या फिर हाथ का सिग्नल देके अपना समय पे मुड़ने का सिग्नल कर दीजिए। The driver should get into the rightmost lane in time before turning right। मैंने लाइन के अंदर बताया कि आपको अगर राइट मुड़ना है तो आप इस तरफ पहुंच जाइए ताकि आपको मुड़ने में इजी हो। After giving the signal to turn right, one should look towards the right lane and behind, then only move when it is safe। तो आप मुड़ने से पहले पीछे भी देखो और इस तरफ भी देखो कि इधर कोई आ तो नहीं रहा है सामने, फिर आप आराम से मुड़ जाइए। लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये रूल्स सिर्फ किताब में पढ़ाए जा रहे हैं, बाकी भी कितना फॉलो होता है तो भगवान जाने। The drivers must give way to pedestrians before turning right at pedestrian crossing। राइट मुड़ने से पहले आपको पैदल यात्रियों को, पेडेस्ट्रियंस को जाने देना है। While turning right, one should keep an eye on the traffic coming from behind and left the traffic coming let the traffic coming from front pass, then only move when it is safe to turn। कुल मिला के यहाँ पर बात यही कही गई है बच्चों कि आपको देख कर ही मुड़ना है। जो बात इन्होंने कही है कि समझो कि हमारा रोड जा रहा है भाई, ठीक है, अब ये रोड है हमारा, अब हमें इस तरफ से मुड़ना है इधर, तो आपको इस तरफ मुड़ना है, सबसे पहले आपको इस तरफ आना है राइट लेन में, ठीक है, उसके बाद आपको सामने से आने वाले व्हीकल्स का ध्यान रखना है। अगर सामने से गाड़ी आ रही है और इधर से आप भी निकल गए तो क्लैश हो जाएगा। तो ऐसे में हमको ध्यान रखना है कि सामने से आने वाली गाड़ी जो है, ये गाड़ी जब निकल जाए यहाँ से और पीछे कुछ नहीं आ रहा है, तभी हम सावधानीपूर्वक मुड़े। तो ये एक प्रॉपर वे होता है टर्निंग का। नेक्स्ट टॉपिक इज टेकिंग ए यू टर्न। ये यू टर्न का साइन होता है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। नेवर टेक ए यू टर्न एट द प्लेसेस मेंशन्ड बिलो। यू टर्न यहाँ पर नहीं लेना है, कहाँ पर, वेयर यू टर्न इज प्रोहिबिटेड बाय रोड साइन और ट्रैफिक सिग्नल। अगर कहीं पर ये साइन लिखा हुआ कि यहाँ पर यू टर्न लेना मना है तो वहाँ तो बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि वो खतरनाक जगह हो सकती है। ऑन बिजी पब्लिक रोड्स विद कंटिन्यूस ट्रैफिक, बिजी रोड्स के ऊपर भी नहीं लेना है। लेकिन भाई हमारे यहाँ कौन पूछता है, कहीं भी मुड़ जाते हैं, अब सामने वाले की जिम्मेदारी भाई देखी जाएगी।
ऑन अ मेन रोड, हाईवे और एक्सप्रेस वे, हाईवे पे, मेन रोड पे हमको कभी भी यू टर्न नहीं लेना चाहिए। क्रॉसिंग सिंगल और डबल कंटिन्यूस वाइट और येलो स्ट्रिप्स, कंटिन्यूस, डबल या फिर सिंगल स्ट्रिप्स आती हैं जो येलो वाइट स्ट्रिप्स, वहाँ पर भी हमें कभी यू टर्न नहीं लेना चाहिए। हाउ टू टेक ए यू टर्न, अब यू टर्न अगर लेना है तो कैसे लेना चाहिए यू टर्न, वो भी देख लेते हैं। चलिए यू टर्न कैसे लेना है। टेक ए यू टर्न ओनली व्हेन इट इज सेफ टू डू सो, कीपिंग एन आई ऑन द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन एंड द ट्रैफिक ऑन आवर साइड बिहाइंड। अब आपको दोनों तरफ ध्यान रखना है। आप इस तरफ से आगे मुड़ रहे हो, ठीक है, आप जा रहे हो ये रोड पे, ठीक है, अब आपको यू टर्न लेना है तो आपको पीछे से आने वाले ट्रैफिक का भी ध्यान रखना है और आगे से आने वाले ट्रैफिक का भी ध्यान रखना है, फिर ही आपको यू टर्न लेना है, क्योंकि हाईवेज पे किसी को नहीं पता है ना कितना ऑब्स्टेकल होगा, तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिफोर अ ड्राइवर टेक्स यू टर्न गिव वे टू पेडेस्ट्रियंस एंड साइक्लिस्ट। देखिए बार बार ये चीज़ दोहराई गई है कि पेडेस्ट्रियंस और साइक्लिस्ट जो होते हैं उनको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हमारे यहाँ पर साइक्लिस्ट तो बहुत कम होते हैं, लेकिन पेडेस्ट्रियंस तो होते हैं, तो उनको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, पहले उनको जाने देना चाहिए, फिर हमें अपना गाड़ी को मोड़ना है या जो भी करना है। The driver should allow the oncoming traffic to pass and take U-turn in such a way as not to cause inconvenience to others. ड्राइवर को पहले तो आने जाने वाले ट्रैफिक को जाने देना चाहिए, जब सब क्लियर हो जाए फिर अपना यू टर्न लेना है। इस प्रकार से लेना है कि किसी को परेशानी ना हो। मैंने वही बार बार कह रहा हूँ कि परेशानी किसी को ना हो, कोई नहीं पूछता है, हमें नहीं होनी चाहिए परेशानी, हर एक बंदा ये सोचता है, जो कि गलत है। तो हमारा अगला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल्स को समझना। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी मोटरिस्ट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना हर एक ड्राइवर की जिम्मेदारी है। देयर आर 3 कलर्स ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स एट जंक्शन, रेड, ग्रीन एंड येलो। 3 तरह की लाइट्स होती हैं, आपको बताइए, रेड होती है, ग्रीन होती है और येलो होती है। व्हेन अ व्हीकल इज अप्रोचिंग अ ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल, द ड्राइवर शुड स्लो डाउन हिज व्हीकल एंड फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल एज फॉलोज। तो जब हम ट्रैफिक लाइट की तरफ बढ़ते हैं, सिग्नल की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें अपनी गाड़ी धीरे कर देनी चाहिए और इन सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए। रेड सिग्नल की बात करें अगर, तो स्टॉप द व्हीकल बिफोर द स्टॉप लाइन व्हेन देयर इज रेड लाइट इन फ्रंट ऑफ योर व्हीकल ऑन अ क्रॉस रोड। आपकी गाड़ी के सामने जब रेड लाइट हो तो आपको स्टॉप लाइन जो दी गई, जो पहले हमने टॉपिक में पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो उस लाइन से पहले उसको रोक देना चाहिए। स्टॉप योर व्हीकल बिफोर अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग व्हेन द स्टॉप लाइन इज नॉट मार्क्ड और विजिबल। अगर स्टॉप लाइन वहाँ पर नहीं है तो आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग यानी कि जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होती है उससे पहले अपनी गाड़ी को रोक देना है। When there is no pedestrian crossing, stop before the primary traffic signal. अगर वहाँ पर पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग भी ना हो यानी कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी अगर नहीं है तो आपको उस सिग्नल से पहले रुक जाना है, यानी कि जो लाइट तो लगी होगी ना वो, उससे पहले रुक जाना है। A driver wishing to turn left when the red light is on can turn left after giving priority to vehicles coming from the right, pedestrians crossing the road and cyclists. अगर रेड लाइट है वहाँ पर तो यानी कि सीधा जाने में मनाही की गई है। अगर आप राइट मुड़ना चाहते हैं, लेफ़्ट मुड़ना चाहते हैं तो आराम से मुड़ सकते हैं, आप बिना किसी को डिस्टर्ब किए। रोड पर चलने वाले जो साइकिलिस्ट हैं या पेडेस्ट्रियन हैं उनको पहले जाने दीजिए, फिर आप लेफ़्ट मुड़ सकते हैं। When there is a continuous flashing red light at crossroads, the motorist should proceed as mentioned. अगर continuously red light जो है फ्लैश हो रही है तो क्या करना चाहिए? If there is no stop line or any primary traffic signal, one should stop the vehicle before the pedestrian crossing. आपको pedestrian crossing से पहले गाड़ी रोक देनी है। Drive the vehicle ahead only when deemed safe after giving priority to pedestrian and ट्रैफिक ऑन द मेन रोड। कई बार वो लाइट जो है ब्लिंक करती रहती है, यानी कि वो आपको एकदम से आकर रोकेगी नहीं, लेकिन वो ब्लिंक करती रहेगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको जब सेफ लगे कि भाई आगे पीछे ट्रैफिक नहीं है, पेडेस्ट्रियंस जो है, पैदल यात्री जो है वो चले गए हैं या कोई नहीं है, तब आप आगे निकल सकते हो। ग्रीन लाइट की बात करेंगे अभी। Drive the vehicle forward only when there is a green light in front of your vehicle at pedestrian crossing or 4 lanes are clear. जब ग्रीन लाइट हो तो आप अपनी गाड़ी को आगे ले जा सकते हो, जब सब कुछ क्लियर हो तो। When the traffic regulation signal displays the direction indicator green arrow, one can move in the direction of the green arrow. कई बार वहाँ पर आपको ऐसे ग्रीन एरो दिखाई देगी इस तरीके से, या फिर इस तरफ से दिखाई देगी, ठीक है, तो जिस तरफ की एरो दिखाई दे आप उस तरफ जा सकते हो।
give way to pedestrians at pedestrian crossing and vehicles already at crossroads at the time of green light at the traffic signal. ट्रैफिक सिग्नल अगर ग्रीन है तो सबसे पहले आप पेडिस्ट्रियंस को और जो भी मतलब लोग वहाँ पर पहले आपसे अवेलेबल उनको जाने दीजिए, उसके बाद आप खुद निकलिए. When a continuous flashing green arrow displays at a crossroad, the driver should turn in the direction of the green arrow when deemed safe after giving the right of way to pedestrians, cyclists and intermingling traffic on the road. अगर ग्रीन एरो डिस्प्ले कर रहा है, देखिए जैसे इस तरफ बताया गया मैंने, ये ग्रीन एरो है इस तरफ वाला, या फिर इस तरफ के लिए ग्रीन एरो आ रहा है, तो अगर वो फ्लैश कर रहा है तो आपको सावधानी पूर्वक पहले पैदल यात्रियों को, फिर साइकिल वालों को और फिर ट्रैफिक को क्लियर होने दीजिए, उसके बाद आप उस तरफ मुड़ सकते हैं. येलो लाइट की बात करेंगे अभी हम. स्टॉप बिफोर द स्टॉप लाइन व्हेन देयर इज येलो लाइट इन फ्रंट ऑफ योर व्हीकल एट क्रॉस रोड और व्हेन देयर इज नन बिफोर अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग और प्राइमरी ट्रैफिक सिग्नल. तो यहाँ पर ग्रीन लाइट हो तो भी आपको स्टॉप लाइन से पहले रुक जाना है, या फिर अगर वहाँ पर वो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है तो उससे पहले रुक जाना है. अगर लाइन नहीं है, स्टॉप लाइन मिसिंग है, तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया तो वहाँ पर आपको रुक जाना है. दूसरा, बट इफ़ योर व्हीकल हैज़ क्रॉस द स्टॉप लाइन और इज सो क्लोज टू द स्टॉप लाइन that a sudden stop is likely to cause a collision with the vehicle coming from behind, it is safe to cross the signal without stopping. अगर आपकी गाड़ी क्रॉस लाइन को पार कर चुकी है, यानी कि उस स्टॉप लाइन को आगे पहुंच चुकी है आपकी गाड़ी, तो ऐसे में आपको लगे कि स्पीड ज़्यादा थी और आप ब्रेक मारोगे तो पिछली गाड़ी आपके अंदर कोलाइड कर सकती है, टकरा सकती है, तो आप उस सिग्नल को क्रॉस कर सकते हो. Drive cautiously after giving way to pedestrians and vehicles already present at the crossroad when the yellow light is flashing continuously at the crossroad. आपको ध्यान से सावधानी पूर्वक ड्राइव करना है. सबसे पहले पेडिस्ट्रियंस को जाने दीजिए, दूसरे व्हीकल्स को जाने दीजिए, और कोई भी इस प्रकार से मतलब सब क्लियर हो जाए ट्रैफिक तो आप आगे बढ़ सकते हो बिना देर किए. तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर 22, जिसके अंदर हमने ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में काफ़ी कुछ जाना. अब रही बात इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा. टिल देन गुड बाय. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.